राधा कृष्ण की दिव्य कथा के इस तीसरे भाग में हम सुनेंगे कृष्ण की अद्भुत शक्तियों और भक्तों की रक्षा की लीलाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गोकुल में नंद बाबा, यशोदा मैया और सारे ग्वाल बाल सुख से जीवन बिता रहे थे। लेकिन यमुना नदी के पास एक भयानक संकट छुपा हुआ था। कालिया नाग एक विषैला सर्प था, जिसकी फुफकार से यमुना का जल विषैला हो गया था। जो भी उस जल को पीता, उसका जीवन संकट में पड़ जाता। पशु पक्षी मरने लगे, ग्वाल बाल डर गए। एक दिन बालकृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना किनारे खेल रहे थे। अचानक उनकी गेंद यमुना में गिर गई। सबने रोका, कन्हैया मत जाओ, यमुना में कालिया नाग रहता है। लेकिन कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरो मत, मैं अभी आता हूँ। कृष्ण यमुना में कूद पड़े। पूरा जल उफान मारने लगा। कालिया नाग फुफकारता हुआ बाहर आया और कृष्ण को अपने फनों में जकड़ लिया। ये देखकर गोकुलवासी घबरा गए। यशोदा मैया रोने लगी, लेकिन तभी कृष्ण अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए और कालिया नाग के फनों पर नृत्य करने लगे। उनके चरणों की चोट से कालिया नाग का अहंकार टूट गया। उसकी पत्नियां हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, हमारे स्वामी को क्षमा कर दीजिए। कृष्ण ने कालिया नाग को जीवन दान दिया और आदेश दिया, अब तुम यमुना छोड़कर समुद्र में चले जाओ और फिर किसी को कष्ट मत देना। यमुना फिर से पवित्र और निर्मल हो गई। गोकुल में आनंद छा गया। कुछ समय बाद एक और घटना घटी। गोकुलवासी हर साल इंद्र देव की पूजा करते थे ताकि अच्छी वर्षा हो। लेकिन कृष्ण ने कहा, हम गोवर्धन पर्वत, गायों और प्रकृति से अपना जीवन चलाते हैं, हमें उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। नंद बाबा और ग्वालों ने कृष्ण की बात मानी और इस बार इंद्र पूजा न करके गोवर्धन पूजा की। इंद्र देव को यह अपमान लगा। उन्होंने क्रोध में आकर गोकुल पर भयंकर वर्षा कर दी। 7 दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश होने लगी। नदी नाले उफान पर आ गए। लोग भयभीत हो गए। तभी कृष्ण आगे आए और अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सारे ग्वाल बाल, गोपियां और पशु उसके नीचे सुरक्षित आ गए। 7 दिन तक कृष्ण मुस्कुराते हुए पर्वत उठाए खड़े रहे। अंत में इंद्र देव को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे नीचे आए, कृष्ण के चरणों में झुके और क्षमा मांगी। कृष्ण बोले, हे इंद्र, घमंड किसी को शोभा नहीं देता, सच्चा बल सेवा और भक्ति में है। इसके बाद कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धीरे से भूमि पर रख दिया। गोकुल फिर से हर्ष और उल्लास से भर गया। दोस्तों, इस लीला से हमें ये सीख मिलती है कि जो सच्चे मन से भगवान पर विश्वास करता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। अगले भाग में हम सुनेंगे राधा जी का जन्म और राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम मिलन।